एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पेड़ की छांव के नीचे बैठ थे। आसपास के गांवों से लोग अपनी समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास समाधान के लिए आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की समस्याओं का समाधान देते। सब लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाकर प्रसन्नता से वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा भिखारी बुद्ध के पास जाते देख भिखारी अपने भाग्य पर रोता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा बुद्ध ऐसा कौन सा खजाना पा रहे हैं इन लोगों को कि ये इतने प्रसन्न हैं कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। समाधान पाने के लिए महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला। दोस्तों, बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल सभी लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम आनंद प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी? ऐसी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।